आज हम हिंदी साहित्य में आदिकाल को देखते हैं, जिसका कालक्रम 650 या 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य रहा है और इसे अन्य प्रयोगकर्ताओं ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिनमें से जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है आदिकाल को। चारण काल एक नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और इसे आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसको आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है आदिकाल को, और राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है, यानी कि सिद्ध सामंत काल इसे राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है और संधि काल कहा है इसे राजकुमार वर्मा ने। संधि काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल कहा है। और हम जाने कि 3 प्रकार की कृतियां होती हैं। एक तो होती है धार्मिकतापूर्ण। अगर हम कृतियों की बात करें, ये तो वो आदिकालों के नाम हैं जिन्होंने प्रयोगकर्ता आदिकाल को चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और आदिकाल नाम कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने नाम दिया है और संधि काल दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। अब हम देखें कि कृतियां कितने प्रकार की होती हैं। अब हम कृतियों को देखते हैं। हमने कहा है कि कृतियां 3 प्रकार की होती हैं। कृतियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, एक तो वे कृतियां होती हैं जो धार्मिकतापूर्ण होती हैं। दूसरी वे कृतियां होती हैं जो वीरगाथा पूर्ण होती हैं, यानी कि जिनमें वीरता की बात कही जाती है। और तीसरी वे कृतियां होती हैं जिसमें श्रृंगार या प्रेम की बात कही जाती है। ये वो कृतियां हैं। और अगर हम शैली की बात करें तो इसमें शैली है, 2 शैली हैं, एक है डिंगल और दूसरी है पिंगल। अगर हम शैली की बात करें, शैली 2 हैं, एक है डिंगल और दूसरी है पिंगल।
डिंगल, डिंगल कानों को अप्रिय लगती है और पिंगल कानों को प्रिय लगती है। यानी कि डिंगल कानों को अप्रिय, पिंगल कानों को प्रिय। मतलब डिंगल है जो कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती है और पिंगल कानों को सुनने में, यानी कि हमें सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है। अब हम अगर वाक्य की बात करें तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, वाक्य नहीं, काव्य। काव्य दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के काव्य होते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में हम रासो साहित्य को देखते हैं। रासो साहित्य मुक्तक काव्य की बात करें तो खुसरो की पहेलियां और सिद्धनाथों की रचनाएं विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली, यानी कि खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां और सिद्धनाथों की रचनाएं सिद्धनाथों की रचनाएं आती हैं और विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली इसमें आती है। हम रासो साहित्य को अगर जाने कि रासो साहित्य में कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो अभट्ट भाषा की हैं, विद्यापति मैथिली। अगर हम रासो साहित्य के रासो साहित्य चंद्रवरदाई की है। अब देखो, जो रासो साहित्य है रासो साहित्य चंद्रवरदाई की है। इसे हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है चंद्रवरदाई को। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को कहा जाता है। खुमान रासो ये दलपति विजय की है। खुमान रासो ये दलपति विजय की है और परमाल रासो ये जगनिक की है। परमाल रासो जगनिक की है और विजयपाल रासो नाल सिंह की है। विजयपाल रासो नाल सिंह की है। नाल सिंह की है। अमीर खुसरो जिनके गुरु निजामुद्दौला औलिया थे, एक खड़ी बोली के ये आदि कवि हैं और इनकी आप देखो तो इन्होंने गजल लिखी, पहेलियां और मुक्तियां इनकी रचनाएं की।
यानी कि अमीर खुसरो ने, इसका नाम अबुल हसन अमीर खुसरो ने गजलों की, अमीर खुसरो के गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहते थे। इनका एक अन्य नाम है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद अमीर खुसरो का एक अन्य नाम है और ये खड़ी बोली के कवि थे। खड़ी बोली के कवि थे। इन्होंने गजल, पहेलियां और मुक्तियां, गजल, पहेलियां और मुक्तियां की रचना की, इनकी रचना की है। अब हम देखेंगे आदिकाल में रचनाओं को और इनकी रचनाकारों को। अब हम आदिकाल में रचना एवं उनके रचनाकारों को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या यूपीएसआई का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, हर किसी में हिंदी साहित्य से प्रश्न बनते ही हैं, या लेखपाल का एग्जाम हो। आदिकाल में पवन चरियू है। पवन चरियू के रचनाकार हैं स्वयंभू। दोहा कोश के हैं सरहपा। चर्यापद की हैं सर्वपा और कंडपाद गतिका के हैं कण्हपा। संदेश रासक के हैं अब्दुल रहमान और श्रावकाचार्य के हैं देवसेन। कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली इनके रचयिता हैं विद्यापति। हम जय मयंक जस चंद्रिका की बात करें तो इस रचना के रचनाकार हैं मधुकर और जय चंद्र प्रकाश के हैं केदार भट्ट। सब्दी के गोरखनाथ, पहेली, कव्वाली और मुकरी इनके अमीर खुसरो रचनाकार हैं और हम्मी रासो के हैं सराडगधर। अब हम एक पंक्ति को देखें जिसमें कहा गया है कि 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जीवे सियार, 18 बरस लो छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति, इस पंक्ति को ये जगनिक के परमाल रासों से है। ये पंक्ति जो हमने अभी बताई है ये जगनिक के परमाल रासों से है और जगनिक के परमाल रासों के आल्हा खंड से, जिसमें एक पंक्ति है जिसमें आपने अभी बताया कि 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जीवे सियार और 18 बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि 12 बरस तक कुत्ते का जीवन और 13 बरस तक जीवन सियार का रहता है और 18 बरस तक छत्री के लिए जीवन माना गया है और आगे जीवन के लिए धिक्कार की बात कही गई है। इसमें ये वीर रस से परिपूर्ण है आल्हा खंड। अब हम देखते हैं कि गोरखनाथ की एक पंक्ति है। हमने अभी एक पंक्ति की जिसका हमने अर्थ बताया कि यह वीर रस से परिपूर्ण है आल्हा खंड में जगनिक परमाल रासों में जगनिक की है और जिसमें
कुत्ते के जीवन को 12 बरस बताया गया है और सियार के जीवन को 13 बरस, और कहा गया क्षत्रिय वही है जिसका जीवन 18 बरस हो, इसके आगे जीवन तो धिक्कार है। ऐसे ही गोरखनाथ ने कहा है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, सोई ब्रह्मंडे। जे गोरखनाथ ने, जे गोरखनाथ ने कहा है। गोरखनाथ ने कहा है। और एक कव्वाली है अमीर खुसरो की कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये पंक्ति कभी आ जाए तो इस पंक्ति को लिखा है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये पंक्ति यानी कि ये कव्वाली को अमीर खुसरो ने लिखा है। ये कव्वाली है और कव्वाली को किसने लिखा है? इसको अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की है। एक और है पहेली, जैसे कि जिसमें कहा कि एक थाल मोती से भरा, सर के सिर सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाल फिरे और मोती उससे एक भी न गिरे। आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर तारे है। और ये अमीर खुसरो की पहेलियों में से ही है। ऐसे ही एक और अमीर खुसरो की मुकरी है जिसमें कहा गया है कि नित मेरे घर आवत है, नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गौरी के फंदा, हे सखी साजन ना सखी चंदा। तो ये अमीर खुसरो की मुकरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।